शिव परमात्मा। ओम शांति। 12 जुलाई 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीव आत्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीव आत्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। आज का मुरली से प्रश्न है, सतयुगी राजाई का इनाम इन बच्चों को प्राप्त होता है। उत्तर है, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। राजाई का अर्थ है बादशाही, किंगडम। सतयुग की राजाई अर्थात गोल्डन एज्ड किंगडम। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। 1 सेकंड में निशान तक अर्थात परमधाम तक पहुंच वापस लौट कर आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारे जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, दूरादेशी बन तीनों लोकों और तीनों कालों को जान, बुद्धि से रेस करनी है। इस छी दुनिया, छी शरीर से मुक्त होना है। दूसरा है, झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। आज का वरदान है, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख, आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। यह आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वह आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। आज का स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स, हम आत्माएं जानते हैं कि आखिर वह दिन आया आज जो हम बाप के सम्मुख हुए हैं। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा कि हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा के सम्मुख मिली थी। सभी जीव आत्माएं हैं, परमपिता परमात्मा एक ही है। उनको जीव नहीं कहेंगे क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वह भी सूक्ष्म जीव आत्मा ठहरे, यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम अब दूरदेशी बुद्धि बनते हो।
दूरदेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जिन्हें तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तुम अब 3 लोकों को जानते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। 3 लोक हुए ना। पहला है स्थूल लोक, इसे मनुष्य लोक, साकार लोक, पृथ्वी लोक व कर्म क्षेत्र भी कहा गया है। इसी संसार रूपी रंगमंच पर हम सभी आत्माएं इस भौतिक शरीर को धारण कर कर्म करती हैं व दुख सुख का खेल करती हैं। दूसरा है सूक्ष्म लोक। इस साकारी मनुष्य लोक के ऊपर सूर्य, चांद, तारागण व आकाश तत्व के पार एक और लोक है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अपनी अपनी सूक्ष्म पुरियों में रहते हैं। वहाँ पर इनकी काया 5 तत्वों की ना बनी होकर बल्कि प्रकाशमय होती है। इन्हें इन स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरा है ब्रह्मलोक। सूक्ष्म लोक से भी ऊपर जो आखिरी लोक है उसे परलोक, ब्रह्मलोक अथवा परमधाम भी कहते हैं। यहाँ ना स्थूल शरीर होता है, ना सूक्ष्म और ना ही ध्वनि या कर्म या वचन या दुख सुख। यहाँ चारों ओर शांति ही शांति होती है। इसलिए इसे शांति धाम, मुक्ति धाम और निर्वाण धाम भी कहते हैं। यहाँ एक ज्योति तत्व व्यापक है जिसे ब्रह्म कहते हैं। यह ब्रह्म तत्व चेतन नहीं है बल्कि सत्य रज तम से न्यारा छठा तत्व है। इस अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व से सभी आत्माएं अशरीरी रूप में अपने वास्तविक प्रकाश स्वरूप में संकल्प विकल्प रहित दुख सुख से न्यारी निर्लेप अवस्था में अपने पिता परमात्मा के साथ रहती हैं। इसी अवस्था को मुक्ति कहा जाता है। यही आत्मा का वास्तविक घर है और आत्मा यहीं से सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर अपने पाठ के अनुरूप माता के गर्भ में शरीर रूपी वेशभूषा धारण करके जन्म लेती है।